चौहान बोल रहे हैं। एक नया इतिहास और रचने की तैयारी। यह है अप्रवासी भारतीय सम्मेलन। मेरे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है। सर, बहुत स्वागत है आपका। और लगातार मध्य प्रदेश ने कई ऐसे इतिहास रचे। अप्रवासी भारतीय सम्मेलन के बीच में हम देखें तो क्या कुछ नया दिखाई देने वाला? स्वागत तो अप्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों का परंपरागत रूप से अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए मध्य प्रदेश ने, इंदौर ने दिल के द्वार तो खोले ही हैं, घरों के द्वार भी खोल दिए हैं। और मुझे तो कहा कि मामा जी कहाँ होटल वोटल में ठहरा रहे हो, हमारे घर ठहराएंगे हम लोगों को। एक अद्भुत वातावरण बना है स्नेह, प्रेम और आत्मीयता का। और हमारे साथी आना शुरू हो गए अप्रवासी भारतीय। कुल मिला के वो देश की प्रगति और विकास में क्या योगदान दे सकते हैं। भारत आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में। तो उनका योगदान अपनी धरती के लिए, अपने देश के लिए क्या हो सकता है। प्रसन्नता की बात यह है कि वो हर साल 7 समंदर पार जाके भी अपनी जड़ों को नहीं भूले, अपनी माटी को नहीं भूले और भारत से जुड़े हैं, भारत की प्रगति और विकास में योगदान करते हैं। लेकिन शिवराज जी भी कुछ नहीं भूले, वही जो वृक्ष लगाना शुरू किया आज तक लगा रहे। बच्चों के साथ भी वही गाना कि जो जिस तरह जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। और हम देख रहे हैं कि एक नए मुकद्दर के साथ, एक नई चीज के साथ अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमेशा नवाचार। देखिए, नवाचार तो जीवन का, जिंदगी का अंग है। नवाचार का अर्थ ही है कि अगर कोई बात दिमाग में आए तो उसको जमीन पर उतार दो। अभी तो नवाचार यही है कि हम, प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो उसमें मध्य प्रदेश का योगदान होगा $550 बिलियन का। और इसलिए हमारे अप्रवासी भारतीय भी आए और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हम कर रहे हैं। उसमें भी 73 देशों के औद्योगिक समूह उसमें पधार रहे हैं। भारत का हर बड़ा औद्योगिक ग्रुप है, उसमें 2 देशों के राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं, उसमें 10 पार्टनर कंट्रीज हैं, अलग अलग डेलीगेशंस आ रहे हैं, एम्बेसडर्स आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में निवेश और कैसे तेजी से आए उसका प्रयास है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और दोनों इसलिए जोड़े हुए हैं कि कई अप्रवासी भारतीय भी उसमें भाग लेंगे। अप्रवासी भारतीय जो आ रहे हैं निश्चित रूप से काफी उम्मीद है। और जब उनसे बात हो रही है तो वो आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, मोदी जी के बारे में भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इंदौर बदल गया है। इंदौर वही है जो देश और दुनिया में अपना एक अलग नाम कर रहा है। ये इस अप्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद भी कुछ और अलग हो जाएगा। अब ये माना जाए कि एक इतिहास तो आप लिख ही रहे। देखिए, इंदौर भी बदल रहा है, मध्य प्रदेश भी बदल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहां तक पहुंचे उससे और आगे बढ़ना है। इसलिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमारा लक्ष्य है। उसकी पूरी रोड मैप हमने बनाई है। उस रोड मैप का ही एक हिस्सा है अर्थव्यवस्था और रोजगार, जिसको हम बल देना चाहते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से। 18 घंटे मेहनत करने की आप बात कर रहे हैं कि अब मैं 18 घंटे लगा। वैसे भी आप लगातार करते रहे, लेकिन और इंदौर में बोल रहे हैं कि मैं सोने वाला नहीं हूँ, इस बार लगातार बैठ। सबसे देखिए, अब मुझसे लगभग 1300 लोग मिलना चाहते हैं अलग अलग निवेश के लिए। बाकी तो कोशिश करेंगे अधिकतम कितना मिल लें, तो कोशिश रहेगी कि मिलें और मिलके मिलने को सार्थक करें। प्रधानमंत्री का इतना स्नेह मध्य प्रदेश से, हर फ्लैगशिप योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1। न, उनकी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री जी वो अद्भुत नेता है। उनकी प्रेरणा पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को दिशा देने का काम कर रही है। तो मध्य प्रदेश पे भी उनका आशीर्वाद। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पहले भी हुई है, लेकिन ये समिट कितनी अलग होगी, इसमें क्या कुछ? देखिए, सही अर्थों में ग्लोबल है, क्योंकि मैंने कहा 73 कंट्रीज के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर प्रवासी भारतीय और जोड़ेंगे तो ये 100 से ज्यादा देशों के लोग हो जाएंगे। और जिस स्तर के लोग आ रहे हैं, अब अगर 2 राष्ट्रपति मिल रहे हैं निवेश के लिए, संबोधित कर रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका स्तर क्या। प्रधानमंत्री जी का क्या प्रोग्राम रहने वाला आपके साथ? प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को पधारेंगे। पहले वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और उस उद्घाटन दोनों राष्ट्रपति और रहेंगे, गुयाना और सूरीनाम के, बाकी देशों के लोग रहेंगे। और औपचारिक उद्घाटन के बाद डिजिटल प्रदर्शनी का भी वो उद्घाटन करेंगे, वो वापस जाएंगे। लेकिन फिर 11 तारीख को प्रधानमंत्री जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से भी वर्चुअली जुड़ेंगे। खेलो इंडिया की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। आज उसका भी जो मसाल है वो आज प्रज्वलित की जाएगी और
एक तरफ निवेश का वातावरण तो एक तरफ खेल का वातावरण, आनंद भी तो चाहिए। सिंचाई में आगे, स्वच्छता में आगे, खेलो इंडिया में भी आगे। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में खेलों का जबरदस्त वातावरण बना है और हमारे बच्चे खेलों में भी चमत्कार कर रहे हैं। युवा जो इंतजार कर रहे हैं रोजगार को लेकर, जैसा आपका उद्देश्य भी है कि यूथ पॉलिसी लेकर आना और तमाम तरह की यूथ चीजें। पॉलिसी की तैयारी चल रही है। कल स्टार्टअप्स जिनने प्रारंभ किया उन बच्चों के साथ में बैठा था, डिस्कशन का दौर जारी है। देखिए, हमारी कोशिश है कि युवा केवल रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाए। ये जो घरों में होम स्टे का आप लेकर आए हैं, ये कंसेप्ट कहाँ से आया? पधारो हमारे घर। इंदौर वालों ने कहा कि होटल की जरूरत नहीं है, होड़ मच गई कि हमारे घर भी। तो हमने जो आसपास जो वेन्यू था सम्मेलन का, उसके आसपास जो घर थे वो घर लिए हैं। सब घर तो लिए नहीं जा सकते कि ज़्यादा दूर के, लेकिन ये मध्य प्रदेश की, भारत की और विशेषकर इंदौर की परंपरा है। कल जो दृश्य देखे कि जो अप्रवासी भारतीय आए, आंखों में आंसू थे उनके, ऐसा प्यार देख के। तो ये इंदौर की और मध्य प्रदेश की पहचान। कितना इन्वेस्ट दिखाई देने वाला है सर? मैं आंकड़ा नहीं समझना आगे देखिए होता है क्या। चलिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं मेरे साथ और कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में एक नया इन्वेस्टमेंट आने वाला है। बड़ी बात यह है कि पधारो मध्य प्रदेश, स्वागत है मध्य प्रदेश में। ये तमाम तरह की चीजें पहली बार दिखेगी। और अब प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो या ग्लोबल समिट हो, दोनों से खासी उम्मीद है मध्य प्रदेश को, और करना भी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश अब नंबर 1 है। चाहे बात स्वच्छता की हो, बात समिट की हो, या किसी भी क्षेत्र में। असनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो देखिए, एक्सक्लूसिव सीएम